नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के 9 साल हुए पूरे। धमतरी में बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रायपुर में कांग्रेस ने किया संभागीय सम्मेलन का आयोजन। सीएम सहित कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर की गई चर्चा। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। रायपुर में कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। धमतरी में बेखौफ हुए चोर। 24 दुकानों के ताले तोड़कर की चोरी और वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने का किया दावा। गरियाबंद में अवैध तरीके से चल रहे प्लांट का किया गया सेल और प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने कई बार किया था प्रदर्शन। मौके पर पुलिस ने अधिकारी के लिए मौजूद। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर धमतरी से है, जहां आमदी में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परिचर्चा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। और वहीं इस कार्यक्रम में धमतरी विधानसभा के सभी 4 मंडलों से सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने वरिष्ठ जनों का अभिवादन करते हुए कहा कि वरिष्ठ जनों के अथक परिश्रम और आशीर्वाद का ही फल है कि देश में पिछले 9 साल से राष्ट्रवादियों की सरकार है और दूसरी बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार केंद्र में अपनी सेवा दे रही है। 2 सांसदों से अपनी यात्रा शुरू कर 303 का आंकड़ा बीजेपी ने निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हासिल किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय ने निर्णय लिया कि 9 सालों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। आज उसी कड़ी में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का व्यापारिक सम्मेलन धमतरी विधानसभा में रखा गया। आज तीनों जिला के गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी जिला के व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय मोदी जी के द्वारा जो किए गए व्यापारियों के हित में कार्य किए गए उनके विषय में यहाँ व्यापारियों को बताया गया और व्यापारियों से चर्चा की गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाते हुए पूरे विश्व में आजादी के 50-60 वर्षों में देश की स्थिति एक ब्लैक इंडियन के रूप में बना दिया था विदेश में। मगर मात्र 9 वर्षों में ब्लैक इंडियन से ग्रेट इंडियन में बनाने वाले महापुरुष ने हर वर्ग के लिए जो काम किया है उसको लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन के रूप में असंभव से असंभव काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, उज्ज्वला योजना में गैस का हो, हर घर में शौचालय बना देने का हो, किसान क्रेडिट कार्ड का हो, महिलाओं की बैंक के खाते हो, और वैसे ही व्यापारी बंधुओं के लिए इतने अविस्मरणीय काम किए हैं। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति करके, जीएसटी में संशोधन करके, जीएसटी का सरलीकरण करके, भय मुक्त वातावरण पैदा करके, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है उसको हिंदुस्तान की जनता मानती भी है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण हुए हैं और उसी तारतम्य में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सभी 8 विधानसभा के तीनों जिलों से हमारे व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति धमतरी के स्थानक भवन में हुई है। और कार्यक्रम का जो थीम है व्यापारियों के साथ मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा जो योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के विषय में चर्चा करके व्यापारियों के साथ एक सम्मेलन का स्वरूप उसे दिया गया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं लगातार 30 मई से लेकर के 30 जून तक हो रही है और इसी तारतम्य में आज धमतरी जिले में महासमुंद लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद तीनों जिलों से बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु उपस्थित हुए हैं। जीतेंगे मैच, इसी आत्मविश्वास को तो प्रदर्शित किया। पुरानी टीम में उतरेगी या नई टीम? कोई टीम में जीतने वाली टीम उतरेगी।
कोच लोग बड़े हर तरह कोच है अपने पास, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच, बल्लेबाजी कोच, सब देख रहे हैं अपना अपना काम। जो 2800 को लेकर कांग्रेस जो कर रही है उसका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उसके लिए पैसा ही नहीं सरकार के पास, आप ना क्या चाहिए? एक बात बताओ आप मेरे को, धमतरी जिले में उत्पादन कितना होता है उसको पता करके मुझसे प्रश्न करना, फिर 20 क्विंटल कर देंगे और 2800 रुपये के पैसे कहां से लाएं? खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस पार्टी के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में हो रहे संभागीय सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। जहां संभागीय सम्मेलन में आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ता में जोश भरा रहा और वहीं इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच समर्थन मांगने और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनने के आशीर्वाद दिए गए हैं। मौके पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, वहीं कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। साथ ही कहा कार्यकर्ता फिर से सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, जनता के साथ बीजेपी ने धोखेबाजी की है। रायपुर संभाग का सम्मेलन है, जिसमें चौथा संभागीय सम्मेलन है। अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर सरगुजा संभाग का होगा। हम संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी, उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती है और हम लोग एकजुटता के साथ ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में। खबर बेमेतरा से है, जहां मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसान नाराज है। जहां नाराज किसानों ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने चूड़ियां फेंकी और दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के बाईपास रोड का है, जो चोरभट्टी से बैजी तक बन रही है और जहां बाईपास के निर्माण मार्ग में आने वाले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और अब सड़क निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। लेकिन 4 साल से किसान मुआवजा राशि के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार मुआवजे के लिए कलेक्टर और विभागीय दफ्तर में अर्जी भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। इससे नाराज 2 दर्जन से अधिक किसान जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे, जहां अधिकारी के नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर के सामने चूड़ियां फेंकी और हाय हाय के नारे लगाए। अपन जमीन जिन अधिग्रहण हुए है बाईपास में एक मुआवजा के लिए आए हैं और ऐसने हमारा बार बार आवत 10 बार का 14 बार हो गया आवत है ना। आश्वासन भर मिलते, कोनो दिन अधिकारी मिलते, कोनो दिन नहीं मिला है। एक सिवाय कुछ नहीं है। आज मिली कल मिली करत करत 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए है ना भाई। और रोड फाइनल भी हो गए। अब हमन किसान सकला के कारण ये है कि हमन ला कहूँ 1 हफ्ता तक के देखता न, 1 हफ्ता में यदि हमन ला मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर उग्र रूप हमारा किसान भाई मन के आंदोलन चालू होगी। और यहाँ तक हम सोचे हैं कि अपन हक भूमि है ना, तेन में हमन जेसीबी लगा फोड़बो। खेत देवे मुझे नहीं मिला तो ओकरे समस्या है। चूड़ी फेंके, चूड़ी पहिर के बैठे हैं, देवत नहीं साहब मुझे नहीं मिला तो समस्या है ही है। 3 साल हो गए मिलबे नहीं करते, साहब रहे नहीं करे, आता ना आपस चल देते। खबर रायपुर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि आसन्न विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं विकास उपाध्याय ने आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सम्मेलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रीति, नीति और सिद्धांतों और राज्य कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित केंद्र के बीजेपी सरकार के विफलताओं को जन जन तक पहुंचाते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव में और अधिक मजबूती के साथ एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। खबर धमतरी से है, जहां कंडेल गांव में अनोखी शादी हुई। बता दें कि इस शादी में दूल्हा दुल्हन सहित मेहमानों ने ब्लड डोनेट कर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान कई लोगों ने नेत्रदान और देहदान का संकल्प भी लिया। जानकारी के मुताबिक ये सराहनीय पहल जिले के साहू परिवार ने की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा शादी के कार्ड में ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं शिविर भी लगाया और जहां लोगों ने करीब 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया। शिविर का आयोजन किया था तो साहू परिवार में शादी था कंडेल में। उन परिवार के युवकों द्वारा और दूल्हे के भाई के द्वारा 3 लोगों ने देहदान करने के लिए फॉर्म भरे और 5 लोग नेत्रदान। उसके साथ साथ बड़े पैमाने में रक्तदान की शिविर लगाया गया था, जिसमें 20 लोग रक्तदान किए हैं और उनके द्वारा एक बड़ा संदेश दिया गया है कि कहीं न कहीं शादी, पार्टी या किसी छठी या विशेष कार्यक्रम में जहां भीड़ की संख्या ज्यादा रहता है, उस जगह में लोगों को इस प्रकार के शिविर लगाना चाहिए ताकि लोग जागरूक। खबर गुंडरदेही से है, जहां क्षेत्र के अंतिम ब्लॉक मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी दा वहीं पर ग्राम पंचायत की तरफ से कराए जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के सरपंच नीम भाई के देखरेख में गुणवत्ता और एस्टीमेट अनुरूप कार्य नहीं होने के संबंध में शिकायतकर्ता गोविंद साहू ने 14 मार्च को कलेक्टर दर्शन और जनपद पंचायत सीईओ को शिकायत की और बता दें कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है, पर ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य आरईएस विभाग के एसडीओ इंजीनियर की देखरेख के अभाव में गुणवत्ता में कमी और 12 mm लोहे की जगह 10 mm लोहे का उपयोग किया जा रहा है। खबर धमतरी से है, जहां थाना अर्जुनी क्षेत्र के अंतर्गत श्याम तराई सब्जी मंडी के अज्ञात चोरों ने वहीं 24 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं चोरी ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 24 दुकानों का ताला तोड़कर करीब 50,000 की चोरी की और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात को तो यहाँ कोई नहीं रहता, सवेरे आया तो सब देखे कि ताला सब 20 दुकानों का टूटा हुआ था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किए तो पता चला कि यहाँ का लड़का है करके। अब यहाँ पे कितना कैश का जो है चोरी हुआ है? नहीं, वो सब चिल्लर था, सभी दुकान से, कोई दुकान से 10,000, कोई दुकान से 5,000, ऐसा करके 50,000 कुछ रुपया यहाँ से ले गए हैं। बस सामान की जैसे कुछ ऐसा सामान भी कुछ उन लोगों ने नहीं, सिर्फ कैश चोरी। खबर गरियाबंद से है, जहां डामर प्लांट पर वही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से चल रहे डामर प्लांट को किया है सील और जानकारी के मुताबिक इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है और जिसके बाद कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिस वक्त ये कार्रवाई की गई तो पुलिस के आलाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। खबर रायपुर से है, जहां अशोका आइकन सोसाइटी स्थित फ्लैट में ऑनलाइन सट्टे का खेल चल रहा था और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट संचालित कर रहे मन्नू नत्थानी नामक व्यक्ति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम को सूचना मिली थी कि थाना पंडरी के पास मोवा स्थित अशोका आइकन सोसाइटी में अभिनंदन
नथ्यानी उर्फ मन्नू नथ्यानी अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टे को संचालित कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपियों को जेल में भेज दिया है। ऑनलाइन बेटिंग को लेकर अभिनंदन उर्फ मन्नू नथानी है, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वो ऑनलाइन बेटिंग का संचालन कर रहे हैं। ये सूचना मिलने पर कि वो रायपुर आए हुए हैं, एडिशनल एसपी वेस्ट और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम जो है उनके घर पर गई थी। वहां पर जो है इसे हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ पर उसने जो है सट्टे का संचालन करना स्वीकार किया है। उसके निशानदेही पे 14 नग मोबाइल फोन जो सट्टे में उपयोग होते हैं, एक लैपटॉप, एक मैकबुक, 2,80,000 रुपये नकद और एक ऑडियो मिक्सर मशीन जो है जब्त की गई है। साथ में 2 अन्य आरोपियों की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अश्वनी शर्मा है जो कि इस मिक्सर मशीन का संचालन करता था और एक कैलाश ठाकरे है जो उनके साथ इस सट्टे के बिजनेस में लगा हुआ था। इन तीनों को जो है जो नया सट्टा एक्ट 6 और 7। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा नियमित भर्ती पर रोक लगाने सहित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही कर्मचारियों ने सीएम के निवास का भी घेराव किया और इस दौरान कर्मचारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, जहां पुलिस ने सभी कर्मचारियों को सीएम निवास से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर 11 जून 2023 को एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव का आयोजन तूतामाना में कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने एवं किसी की छटनी नहीं करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार हमारे बारे में किस प्रकार की विचार नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी बात को सक्षमता से रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उसका कोई समाधान निकालें। इसी प्रकार मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 11 तारीख को तूतामाना रायपुर में उपस्थित हुए। खबर बिलासपुर से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन मकान पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया है। इस दौरान अवैध कब्जाधारियों ने निगम की टीम का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया और बुलडोजर के सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें हटाकर शांत कराया और अवैध निर्माण को गिरा दिया। बता दें कि अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि विवेकानंद नामक नगर में मनीषा सिंह पति प्रियमवंत सिंह ने कॉलोनी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। वहीं शिकायत के आधार पर ही पुलिस और नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की और इसको मैंने 2022 में खरीदा था। मेरे पास मैंने उस जमीन का मेरे पास रजिस्ट्री पेपर है, नामांकन है और डाइवर्सन है। और डाइवर्टेड जमीन में प्लाट बनाते हैं। मैंने इसमें घर बनाना शुरू किया है नवंबर में। फिर वो मैडम आई हैं फरवरी में। मैडम फरवरी में आके अनीता नंदी, उनके पति का नाम है TMS नंदी, वो अचानक से आती हैं और कहती हैं कि वो जमीन उनका है। और वो फिर उसके बाद सारे पावर यहाँ के जितने भी लोग हैं सब उनको दिलाने में लग जाते हैं। मेरी तरफ से कोई नहीं सुन रहा है। अभी भी तहसीलदार ने एक तरफी, ठीक है मैं नहीं आई थी, उन्होंने फैसला किया, एक तरफा फैसला किया। उसके बाद उसने 30 तारीख को जो डेट दिया था उसको 8 कर दिया और 5 तारीख को मेरे घर में चिपका के चला गया। अगर 5 तारीख को उसने चिपकाया तो 8 तारीख को कैसे मेरे को बेदखल कर सकता है, जबकि 30 का दिया हुआ था डेट, 30 जून का दिया हुआ था, 30 शायद, और उसको 8 जून कर दिया गया है। और ये बताइए 6100 स्क्वायर फीट मेरा है, उसका 5000 स्क्वायर फीट है, तो उसका कहाँ से बनता है? और अगर उसके पास कागज है तो भी ला के दिखाए ना, मैं भी दिखाती हूँ, वो भी दिखाए। हम कोर्ट में लड़ते हैं ना। वो एक तरफा अपने तरफ सारे जितने यहाँ के पावर है सबको पूरा करके क्यों लड़ रही है? बहुत दुखद घटना है जो SDM ने हमारी सिस्टर के साथ किया है, बहुत अति किया है। वहाँ जाके पहले पे तकलीफ का आदेश 30 जून का था, उसके बाद मौका पाते ही 8 जून को कर दिया गया है। इसमें मेरी बहन की समस्या बहुत ज्यादा है और हमारी जमीन है, हम लोग पेपर भी दिखा रहे हैं, ये जमीन हमारा लोन पे है और डाइवर्सन भी हो चुका है, सीमांकन भी हो चुका है। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है क्योंकि जो इस जमीन का मालकिन बता रही है, अपने आप को मालकिन बताती है, वो बहुत हाई पावर में है,
वो अपने पावर के इस्तेमाल करते हुए। क्या नाम है उनका? नीता नंदी नाम है। क्या किस पोस्ट में? वो एफएस में कुछ अधिकारी है, जिसके कारण से पूरा पोस्ट डलवा रही है और हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कि माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में भी यहाँ का जो काम अवैध निर्माण हो रहा था उसको रुकवाने के लिए आए थे और जोन के द्वारा 7 नंबर जोन के द्वारा इनको नोटिस भी जारी किए गए थे कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको रोका जाए। मैं इनके द्वारा रोका नहीं गया, तो आज कमिश्नर साहब के आदेश से काम रुकवाने आए और इसके ऊपर कार्रवाई जो होगी आदेश से वो करेंगे। खबर गरियाबंद से है, जहां चूड़ा विकास खंड के ग्राम रसेला के साप्ताहिक बाजार में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जहां अब तक 50 से अधिक मोबाइल चोरी होने के बाद सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि चोरी के इस गिरोह में कुछ नाबालिग महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जो कि दूसरे क्षेत्रों से यहां बाजार में पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और जिससे लोग परेशान होकर सक्रियता से बाजार में ऐसे लोगों की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच एक नाबालिग से चोरी किए गए वे 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैसे जाने आप? मैं सब्जी काट रहा था, हाँ, और उसी समय गेट से निकाला तो मैं देख लिया। तो फिर आप ही पकड़े? हाँ। तो इसके पास से और कितना मोबाइल निकला? 2 और निकला। 2 और निकला। आपके साथ 3 मोबाइल था। नाम क्या है आपका? देव सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले? कहाँ थे यहाँ? मार्केट आए थे सर, रसेला। आपका चोरी हुआ था? तो कैसे जाने आप? कैसे चोरी हो गया करके जाने? वो जाने भाई, मैं घर यहाँ पे। हाँ, तो फिर चोरी होने के बाद मिला? नहीं मिली तो वो भी लेके फिर आ तो अभी यहाँ पे मिल पाया? नहीं मिला? नहीं मिले। खबर डोगरगांव से है, जहां समीपस्थ चिरचारी खुर्द से सोनी परिवार में दहेज प्रताड़ना और धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया और जहां नवविवाहिता ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और धर्मांतरण करने के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पति का कहना है कि महिला स्वयं अलग रहना चाहती थी और इसलिए उन पर झूठा आरोप लगा रही है। और इधर महिला ने बताया कि साल भर पहले उनका विवाह ग्राम चिरचारी खुर्द निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी के साथ हुआ और महिला का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया जाता था। महिला का कहना है कि उनके पति ने धर्म परिवर्तन किया है, जिसकी जानकारी उस शादी के बाद हुई है। मेरे साथ मारपीट हुआ है। मारपीट कौन करते हैं? मेरे पति। क्या कारण है, क्यों मारपीट कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन और दहेज प्रताड़ना। धर्म पर परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं वो? हाँ। तो वो कर ली है क्या धर्म परिवर्तन? हाँ, वो कर ली है, मेरे को भी बोलते हैं। अच्छा। वो मेरी बीवी हमेशा धमकी देती, दहेज प्रथा केस कर दूंगा, फंसा दूंगा, हमेशा तंग करती। फिर वहाँ गए महिला प्रकोष्ठ थाना, यहाँ भी गांव स्तर में लिखवाए, उसी को जमा कर दिए हैं। गांव स्तर में ऐसे लिखवा दिए, मैं आजादी जीना चाहती हूँ, मैं खुलेआम जिंदगी जीना चाहती हूँ। गांव स्तर में लिखवाए, उसके भाई लोग सब साइन के यही है, जमा कर दिया हूँ मैं तो लाके। क्या लिखा है उसमें लिखा है कि मैं आजादी जीना चाहता हूँ करके लिखा है। उसके जीजा लोग यहीं पर खड़े, पूछ लो उसको भी। और वहाँ महिला थाना भी गया, 4 नोटिस गए लड़की के पास, वो भी नहीं आए। फिर कुछ दिन के बाद 2 महीना के बाद फिर आए और 3 महीने प्रेगनेंसी भी, उसको भी गिरा दी उसके भाई लोग। मेरा बहन को 2-3 बार, मतलब 4-5 बार दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए मारपीट किए थे, तो रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। ये मामला दहेज का ही है, इसके अलावा और कोई? धर्म परिवर्तन का भी है सर। तो धर्म परिवर्तन में कौन से धर्म के लोग? ईसाई धर्म परिवर्तन। कि आपके यहाँ जो दामाद है वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? हाँ, कर चुके हैं शायद। तो इसकी सूचना कब मिली आपको? और लड़की बाद में शादी होके गई ना, तो उसके बाद बताया। मेरे को मतलब पहले पता नहीं था। अच्छा। कैसा है करके। ये बाहर से आए हैं लक्ष्मी नारायण के ससुराल के आदमी। हाँ। वो 8-9 जन है। अच्छा। तो मन हमारे घर में गी से खड़े खड़े वो लड़के बहुल बोली कि चल निकल ऐसे करके। हाँ। तो मैं बोले गाँव से यहाँ ला दे, का भी बात करना है, वो भी फैसला करना है। 4 के बीच में हुई और बात चले जाऊ। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ मोल गलत शब्द बोल दी
और मज्जा करके छेके ना धक्का मार के लाली से मन है और ला के थाना में। पिथौरा में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान विधायक डमरूधर पुजारी और विकास मरकाम के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का नगर पहुंचने पर समाज जनों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि दिवस से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों का गांव-गांव में प्रचारित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी के दर्द को आज भी कोई है जो महसूस करता है। हाल बेहाल हो तो साथ खड़ा मिलता है। कोई है जो सुनता भी है और समझता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से शहरी झुग्गी बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के द्वारा निशुल्क परामर्श, दवाएं और लैब जैसी सुविधाएं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल